आज फिर मामूल के मुताबिक मैं बाहर की सफाई पूरी करके मालिक और मालकन के कमरे की तरफ बढ़ी तो मेरे साथ की बाकी मुलाजमाएं हंसते हुए मुझे छेड़ने लगी कि मेरे मजे हैं, रोजाना मालिक और मालकन की रोमानवी फिल्म देखती हूँ। मैंने उनके मजाक पर शर्मिंदगी से सर झटका, मगर सच तो यही था। मालिक को मेरी मौजूदगी में भी शर्म नहीं आती थी और वो अपनी बीवी को लेकर बिस्तर पर पड़े रहते थे। मैंने पूछा और पानी की बाल्टी वगैरह उठाकर मालिक के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। बाहर के काम करने वाले सब मुलाजमीन पुरशौक निगाहों से मुझे देख रहे थे और कुछ ने तो रोजाना वाली हिदायत भी दोहरा दी कि वापस आकर हमें भी जरूर बताना कि अंदर क्या हो रहा था, तुमने क्या कुछ कमरे में देखा। मैं उनकी बात को नजरअंदाज कर गई। अभी मैं इतनी बेशर्म और बेबाक नहीं हुई थी कि दो मियाँ बीवी के दरमियानी ताल्लुक का सबके सामने इश्तिहार लगा देती। मैंने कमरे में कदम रखा तो सामने का मंजर मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था। मालिक बेड पर लेटे हुए थे और मालकन भी उनके साथ थी। मैंने नजरें झुकाकर बाल्टी में पोंछा भिगोया और खामोशी से कमरे की सफाई करने लगी। सफाई करते हुए मैंने महसूस किया कि मालकन कुछ बड़बड़ाते हुए मुसलसल मालिक से कुछ बोल रही है और वो भी जवाबन कुछ बोल रहे थे। वैसे तो वो दोनों रोजाना ही बातें करते थे, मगर आज उनके लहजे कुछ बदले हुए से महसूस हो रहे थे। ये मेरा मसला नहीं था, मगर फिर भी वहां मौजूद होने की वजह से मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे लगा जैसे मालकन का मूड कुछ ठीक नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि अपना काम जल्द निपटाकर वहां से चलती बनूं, मगर उनकी आवाजें कदरे बुलंद हुई तो मैंने भी बेसाख्ता उन दोनों की जानिब देखा और मेरी आंखें सी पथरा गई थी। सामने का मंजर मुझे बेयकीनी में धकेल गया था। मैं हक़ सी उन दोनों को देख रही थी और ऐसा करते हुए मैं ये भी भूल गई कि मैं दो मियाँ बीवी के दरमियान उनके बेडरूम में खड़ी हूँ। उसी वक्त मालिक की नजर मुझ पर पड़ी और वो एकदम गुस्से हो गए। फिर अचानक चीख कर बोले कि तुम यहाँ अभी तक क्या कर रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। मालिक के चीखने पर मैं गड़बड़ा कर रह गई। मेरी नजर मालकन पर पड़ी तो वो खामोशी से लेटी हुई थी। शर्मिंदा से उठकर बैठ गई और मुझसे नजरें चुराने लगी। मैं मालिक के गुस्से करने पर तेजी से अपना सफाई का सामान लेती कमरे से बाहर भाग गई। कमरे से बाहर हमेशा की तरह सब मुलाजमीन मौजूद थे और उनके चेहरों पर तजस्सुस भरे तासुरात छाए हुए थे। मैं सबको वहां पाकर खिफत सदा सी हो गई। उनके बार बार सवाल करने पर कि अंदर कमरे में क्या हुआ और इतनी आवाजें क्यों थी, मैंने गहरा सांस भरकर उन सबको पहली मर्तबा हकीकत बताई और कमरे में देखे जाने वाले मंजर को बयान किया, जिसे देखकर मेरी सांसें हलक में अटक गई थी। और बाकी सब भी सुनकर दंग रह गए थे, क्योंकि उस रोज जो कुछ हुआ वो हम में से कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं जिस घर पे काम करती थी वहां मेरे अलावा चंद एक और भी नौकर थे। सब मुलाजिमीन सिर्फ दिन भर काम करते थे और रात को अपने अपने घर चले जाते थे। मालिक के घर मुलाजिमीन की रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं था, हालांकि वो अच्छे खासे अमीर थे। मालिक की उम्र दरमियानी थी, तकरीबन 34 या 35 बरस उनकी उम्र थी और चाको चौबंद जवान तवाना आदमी लगते थे। मेरा सामना जब पहली मर्तबा मालिकन से हुआ तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वो बमुश्किल 16 बरस की नाजुक सी और निहायत हसीन लड़की थी। मैंने वहां काम करना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में बुरी तरह ठिठक गई। हमारे मालिक का रवैया निहायत ही अजीब सा था। वो दिन के वक्त भी मालकन को लिए कमरे में पड़े रहते। उनके कारोबार को संभालने वाले दूसरे वर्कर थे और वो खुद हर वक्त घर पर ही पाए जाते थे। मुझे घर की सफाई का काम मिला था और मुझे कमरे भी साफ करना होते थे। पहले तो कमरे में जाते हुए मैं हिचकिचा गई और मुझे लगा कि मुझे देखकर मालिक वहां से चले जाएंगे, मगर मैं उस वक्त हक्का बक्का रह गई जब मेरे कमरे में जाने के बावजूद मालिक उसी तरह मालकन को लिए बेड पर लेटे रहे। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। फौरी कमरे से बाहर निकलकर मैंने बाकी घर की सफाई की कि शायद तब तक मालिक कमरे से निकल जाए। जब हर तरफ से फारिग होकर मैं कमरे में गई तो मालिक तब भी वही मौजूद थे और मुझे देखकर भी अपनी जगह से नहीं हिले। मैं परेशान हो गई। उनके यूं मौजूद रहने पर मैं भला कैसे वहां काम कर सकती थी, मगर मेरी मजबूरी थी कि अगर मैं कोई जगह छोड़ देती तो मालकन को गुस्सा आ जाना था। मैंने जैसे तैसे जल्दी में सफाई की और कमरे से बाहर निकली। बाकी मुलाजिमीन मेरा शर्मिंदा चेहरा देखकर हंसने लगे और बोलने लगे कि उनकी तरह मैं भी आदी हो जाऊंगी, क्योंकि मालिक तो किसी भी वक्त मालकन से अलग नहीं होते। मैं इस बात पर उलझ गई। मुझे झिझक महसूस हुई कि रोजाना इसी माहौल में मुझे काम करना होगा। मुझे पहल तो मालकन को देखकर बड़ा तरस आता। इस लड़की और मालिक की उम्र में आधी उम्र का फर्क था। मुझे मालकन को देखकर ये लगता था कि जैसे उसकी शादी जबरदस्ती की गई हो। न जाने क्यों मैं रात भर यही सोचती रही कि
बेचारी की ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो उसके माँ बाप ने इतनी सी उम्र में उस बेचारी को मालिक जैसी बड़ी और पक्की उम्र के शख्स से ब्याह दिया, जो हर वक्त उस कमरे में ही लिटाए रखता है उसे। एक बार मैं काम करने गई तो अभी किचन में बर्तन ही धो रही थी जब मालिक घबराया हुआ किचन में आया और मुझसे कहने लगा कि जल्दी से 1 गिलास दूध लेकर आओ, शाजिया बेहोश हो गई है। एक तो ये बावर्चन पता नहीं कहाँ मर गई थी, जब देखो काम छोड़कर अपने घर भाग जाती है। तुम बर्तन छोड़ो लड़की, दूध लाओ फटाफट से। मालिक ने ऐसी अफरा तफरी मचाई कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी। खैर मैंने फ्रिज में से दूध निकाला और ग्लास में डालकर कमरे में ले आई। मालकिन को देख मेरी तो आंखें शर्म से झुक गई थी। वो अपने आरामदेह लिबास में मलबूस थी, बाल भी खुले और बिखरे हुए थे। मैंने उन्हें सहारा देकर बिठाया। मालकिन ने जरा सी आंखें खोली। मैंने अपने हाथ से उन्हें दूध पिलाया। कुछ देर बाद ही वो होश में बैठ गई थी, शायद बीपी लो हो गया था। मालिक जल्दी से डॉक्टर को बुलाने बाहर चले गए। पीछे से मुझे मौका मिल गया कि मालकिन से पूछ ही लूं कि क्या उनकी शादी जबरदस्ती हुई है और मालिक क्यों उन्हें कमरे में हर वक्त लटाए रखते हैं। मैंने झिझकते हुए मालकिन से कहा कि अपनी इतनी कम उम्र में नाजुक भी बहुत हैं, शायद इसीलिए कोई गम है जो आपको अंदर ही अंदर सताए हुए है। मेरी बात पर वो मुझे कुछ हैरत से देखने लगी। मैंने तो ये जुमला इसलिए कहा था कि अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो वो खुद ही अपना गम मुझसे हल्का कर लेंगी, लेकिन वो कहने लगी ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं सुबह से नाश्ता नहीं लिया, शायद इसीलिए सर चकरा गया। मुझे तो अब अपनी छोटी सी मालकिन पर और भी तरस आने लगा कि शायद मालिक बड़ा सख्त है, इसे सख्ती से मना कर रखा होगा कि खबरदार जो किसी पर यह जाहिर किया कि वो खुश नहीं है। मैं और भी बहुत कुछ पूछ लेती, लेकिन मालिक एक लेडी डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और बीपी लो होने की वजह बताई। कुछ दवाएं लिखकर देकर चली गई। बात आई गई हो गई। मैं मजबूरी में ही काम कर रही थी। वैसे तो मेरा मियाँ अच्छा कमाता था, वो चौकीदार की नौकरी करता था, लेकिन चंद माह से उसकी नौकरी छूट गई थी और दोबारा कहीं मिल भी नहीं रही थी। इसीलिए जब तक उसे नौकरी न मिल जाती मैंने इस घर का काम पकड़ लिया। फिर काम करते करते मुझे यह एहसास हुआ कि ये सब मेरी खाम ख्याली थी। मालकिन तो बहुत खुश थी क्योंकि मालिक उसके सारे नाज नखरे उठाते थे, लेकिन एक कमरे में उनका एक साथ एक बेड पर लेटे रहना, वो भी मुलाजिमीन के सामने, तो ये तो बेशर्मी वाली बात थी। अब मैं ज्यादातर नजरें झुकाए खामोशी से कमरे में जाती और जल्दी से सफाई करके बाहर निकल आई। कुछ दिन तो ऐसे ही चला, मगर फिर एक रोज मेरे साथ काम करने वाली दूसरी मुलाजमाओं ने मुझसे निहायत अजीब सवाल कर डाले। मैं उनके सवालात पर बौखला गई। वो निहायत तजस्सुस से मुझसे पूछ रही थी कि मैंने अंदर कमरे में क्या देखा। दूसरे अल्फाज में वो मुझसे मालिक और मालकिन के दरमियान ताल्लुक की तफसील मांग रही थी। मैंने उनके ऐसे सवालात पर सख्ती से उन्हें देखा और कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन फिर ये मामूल बन गया। रोजाना मैं ऐसे कमरे में जाती तो मालिक बिस्तर पर मालकिन को लेकर लेटे होते और मैं शर्मिंदा सी अपने काम जल्दी से करके बाहर निकल आती, और बाहर निकलते ही वो मुलाजमाएं डटाई से रोजाना वाले सवाल दोहराती, मगर मैं अपनी जबान पर ताला लगा लेती। लेकिन उस रोज मैं खामोश नहीं रह पाई। उस रोज मैंने देखा कि मालिक और मालकिन में लड़ाई हो गई थी। मालकिन ने हमारे मालिक को झटक कर दूर कर दिया, मगर वो इस बात पर गुस्सा होकर उनका वही हाथ मरोड़ दिया। मैं ये सब देखकर साकित रह गई। मुझे तो वो दोनों बहुत खुश मिजाज लगते थे, मगर उस दिन उनकी लड़ाई ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। मेरी तरह बाकी सब भी हैरान हो रहे थे। कुछ को लगता था कि हमारे मालिक को हमारी मालकिन उंगलियों पर न जाती है और उनकी वजह से वो ऐसे नाकारा हो चुके थे। मेरी साथी कह रही थी यकीनन उस रोज मालिक अपनी बीवी की इस बेवजह हुक्मरानी से तंग आ गए होंगे और इसी वजह से उनके दरमियान लड़ाई हुई होगी, मगर मेरा दिमाग कुछ और सोच रहा था। मुझे सब ठीक नहीं लग रहा था। मैंने मालकिन से बात करने का सोचा, मगर मुझे वही मौका ही तो नहीं मिलता था। मैं मुंतजिर रही कि शायद कभी तो मुझे मालकिन से अकेले में बात करने का मौका मिलेगा, और मेरा इंतजार जल्द खत्म हो गया। एक रोज मालिक के काम की जगह पर झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उन्हें वहां जाना पड़ गया। दिन का वक्त था और मैं काम में तकरीबन खत्म कर चुकी थी। मालकिन के कमरे में पहुंची तो वो अकेली बैठी हुई थी। मैं सफाई करती हुई उन्हें बार बार देख रही थी, मगर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे खौफ था वो बुरा न मान जाए। मेरी यूं देखने पर मालकिन ने खुद थक कर सवाल कर लिया कि मैं उन्हें यूं बार बार क्यों देख रही हूँ। मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। वो कुछ देर रुककर खामोशी से मुझे देखती रही और फिर गहरा सांस भरकर मुझे बोलने की इजाजत दी। उनके अंदाज से लग रहा था वो नापसंदीदा बात सुनने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। उनकी इजाजत मिलते ही मैंने मालकिन को हिम्मत करके कहा कि उनका यूं मालिक के साथ दिन भर कमरे में पड़े रहना, हर मुलाजिमीन इन सब पर हंसते हैं
और बोलते हैं और उन पर तरह तरह की बातें की जाती हैं। मैंने अपनी इस बात पर माजरत करते हुए कहा कि मेरी बात का बुरा नहीं मनाइएगा मालकन, मगर मैंने बहुत मजबूर होकर आपसे ये बात की है। मेरी बातों पर मालकन कुछ पल के लिए गुमसुम सी हो गई और फिर मध्यम से लहजे में बोली कि मैं सब समझती हूँ कि लोग बातें करते होंगे, मगर मेरे शौहर को ये बात समझ नहीं आती, ना ही उनको किसी की परवाह होती है। वो अपनी मर्जी के मालिक है, मगर अब मैं ख्याल रखूंगी और उनको भी समझाऊंगी। मैंने बात हो जाने पर कुछ झिझक कर उस रोज होने वाले झगड़े की वजह पूछी तो मालकन खिफत सदा सी हो गई और बोली कि वजह कुछ खास नहीं थी, बस रोज अपने मायके जाने की बात कर रही थी। मुझे घर वालों की याद आ रही थी, मगर मेरे शौहर अनसुनी किए रहे तो मैंने गुस्से से उनको झटक दिया। वो कुछ जनूनी से इंसान है और ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए। मेरी हैरत पर मालकन मजीद बोलते हुए मुझे बताने लगी कि वो और मालिक कैसे मिले और मालिक ऐसे क्यों हैं। उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वो मुझे चुप करवा गया था। मुझे मालिक के रवैये की समझ आ गई थी। मालिकन ने बताया कि मालिक हमेशा से अमीर शख्स नहीं थे। उन्होंने खुद मेहनत करके ये सारा कारोबार और पैसा पूरी लगन से बनाया है और इस कड़ी मेहनत में वो अपना आप भुला गए थे। इसी दौरान वालिदैन का भी इंतकाल हो चुका था और पीछे कोई नहीं बचा था जो उनके लिए सोचता या उनकी शादी करता। रिश्तेदारों ने उनकी गुर्बत में ही उनका साथ छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो तन्हाई का शिकार हो गए थे और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर जख्मी करती थी। जब वो अपनी मेहनत से इतने अमीर हुए तो उनके गिर्द मसनूई चाहने वालों का ढेर लग गया, मगर अब उनको किसी की भी परवाह नहीं थी। मालकन उनके किसी जानने वाले की बेटी थी। मालिक को उनके अब्बा की मुखलिसी और सादगी पसंद थी, जिसकी वजह से उन्होंने रिश्तेदारी जोड़ने की बात की और वो शख्स बहुत आराम से मान गया क्योंकि मालिक बहुत अच्छे और मेहनती इंसान थे। जब मालिक की शादी मालकन से हुई तो उनको पता चला कि वो बहुत कम उम्र और इंतहा की हसीन लड़की थी। वो उनके दीवाने हो गए। अपनी तन्हाई और लोगों को छोड़ जाने की वजह से वो कुछ टूट से गए थे और बीवी को किसी भी वक्त छोड़ने को तैयार नहीं थे। मालकन ने कहा कि शुरू में मैंने बहुत जान छुड़ाने की कोशिश की। वो उनको घर भी नहीं जाने देते थे। जब भी उनका दिल चाहता उनके घर वाले ही आकर मिल जाते और वो अपने घर में ही रहती थी, क्योंकि मालिक चाहता कि उनकी खूबसूरत बीवी हर वक्त उनकी निगाहों के सामने रहे। वो इस सब बातों से जिद हो रही थी, मगर उनकी चाहत के आगे हार मान ली, क्योंकि बहरहाल वो उनके शौहर थे। मगर अब उनका रवैया कुछ ज्यादा लापरवाह हो गया था। वो किसी मुलाजिम का भी लिहाज नहीं कर रहे थे और अब मालकन ने ठान ली थी कि उन्हें समझाएंगी और दिन के वक्त मुलाजिमीन के सामने ऐसी वैसी हरकतों से बाज रखेंगी। कुछ दिन बाद ही मैंने मालिक में वाज़ेह फर्क महसूस किया। जैसे सब मुलाजिमीन घर में आते वो लाउंज में बैठकर टीवी देखने लगते। मालकन बावर्ची खाने में किचन में चली जाती। मुझे ये देखकर खुशी होती कि चलो कम से कम मुलाजिमीन के मुंह तो बंद हुए। 1 महीना गुजरा था कि मालिक दोबारा काम पर जाने लगे और मालकन घर गृहस्थी में मसरूफ हो गई और अब मुलाजिमीन की जबानें भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि घर का माहौल अगर नॉर्मल नजर आए तो लोग बातें नहीं करते। मैंने ये कहानी जब अपने शौहर को सुनाई तो वो कहने लगा मालिक का कसूर नहीं है, बस उसे टॉफी जरा देर से मिली। और फिर हम दोनों खूब कहका लगाकर हंसते रहे।